हर चीज जो दिखाई देती है जरूरी नहीं वो सच हो, और जो सच होता है वो अक्सर दिखाई ही नहीं देता। तो कहानी शुरू होती है सिडनी वेल्स की, जो एक होनहार और सुंदर वायलिनिस्ट है। लेकिन बचपन के एक हादसे ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। अपनी बहन एंजेला के बार बार मनाने पर सिडनी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए राजी हो गई। सर्जरी कामयाब रही, लेकिन सिडनी की आंखों पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई थीं। वो कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके बगल वाले बेड पर कोई बूढ़ी औरत लेटी हुई है। वहीं उसकी मुलाकात लिली नाम की एक मासूम बच्ची से हुई, जो ब्रेन ट्यूमर से लड़ रही थी। जल्द ही सिडनी की पट्टियां हटाई गईं। डॉक्टर ने जैसे ही पट्टी खोली, सिडनी को अपनी आंखों के सामने एक काली परछाई चमकती दिखी। उसे लगा ये शायद सर्जरी की धुंधलाहट है, लेकिन वो गलत थी। शाम को सिडनी की नींद एक अजीब आवाज से खुली। उसने देखा एक काली आकृति उस बुढ़िया को वार्ड से बाहर ले जा रही है। तभी सिडनी भी रूम के बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही वो दोनों गायब हो चुके होते हैं। फिर सिडनी ने देखा वो बुढ़िया पास ही खड़ी थी, बिल्कुल सुन्न। सिडनी जैसे ही उसके पास गई, वो गायब हो गई और अचानक सिडनी के पीछे प्रकट हो गई। सिडनी डर से कांपने लगी। उसने डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही दोनों के हाथ टकराए, वो बुढ़िया धुएं की तरह हवा में उड़ गई। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि उस बुढ़िया की तो पिछली रात ही मौत हो गई थी। सिडनी सुन्न रह गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से मौत के साए को उस औरत को ले जाते देखा था। छुट्टी मिलने से पहले लिली ने सिडनी के साथ एक फोटो खिंचवाई। घर लौटने पर सिडनी अकेले वायलिन बजा रही थी। तभी उसे किचन से अजीब आवाजें सुनाई दी। जैसे ही उसने ओवन खोला, एक आग का गोला उसकी तरफ लपका। सिडनी बुरी तरह डर गई, लेकिन यह सिर्फ एक बुरा सपना था। रात के 1:06 बज रहे थे। सिडनी ने शीट म्यूजिक पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपने पास से एक काली परछाई को गुजरते देखा। बाहर निकलने पर उसे एक छोटा लड़का दिखा, जो रेनकोट पहने बैठा था। सिडनी ने उससे बात करनी चाही, लेकिन एक पल में वो लड़का भी गायब हो गया। अगले दिन एक कॉफी शॉप में एक अजीब औरत ने सिडनी पर हमला कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद किसी भी इंसान को वो औरत दिख ही नहीं रही थी। सबको लगा सिडनी को भ्रम हो रहा है। परेशान होकर सिडनी ने सबसे माफी मांगी और वहां से चली गई। रात को फिर ठीक 1:06 पर सिडनी ने एक खौफनाक सपना देखा। एक पुरानी घंटी, एक फंसी हुई मासूम लड़की और चारों तरफ फैली हुई भयानक आग। और इसके बाद सिडनी एक ऐसी अनजान दुनिया में पहुंच गई जहां से वापस आना बहुत मुश्किल था। सपने में लोगों की भीड़ सिडनी पर पत्थर फेंक रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। सिडनी डरकर जागती है तो देखती है कि उसके कमरे की दीवारें अचानक पीली पड़ने लगी हैं और छत से एक फांसी का फंदा लटक रहा है। जैसे ही वो इसे छूने की कोशिश करती है, कमरे की कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। घड़ी पर वक्त अब भी वही था, 1:06 AM। डॉक्टर पॉल को लगता है कि ये सब सिडनी का वहम है, क्योंकि उसकी आंखें नई हैं। लेकिन सिडनी जानती थी कि ये कोई बीमारी नहीं है। वो निराश होकर घर लौट आती है। एक शाम जब वो टीवी देख रही होती है, तो दरवाजे की दरार से सफेद धुआं अंदर आने लगता है। सिडनी पीप होल से झांकती है तो बाहर एक काली परछाई खड़ी होती है। अगले ही पल पूरा घर धुएं से भर जाता है और सिडनी का दम घुटने लगता है। वो भागती है, लेकिन अचानक वो खुद को एक जलती हुई इमारत के बीच पाती है। वहां आग में लिपटा एक आदमी उसे खींचने लगता है और तभी उसके दिमाग में वही मासूम बच्ची और नंबर 106 चमकता है। सिडनी नींद से जागती है तो उसकी बाह पर असली खरोंच के निशान होते हैं, जो पल भर में गायब हो जाते हैं। वो डर के मारे सड़क पर निकल आती है। वहां वो एक कार एक्सीडेंट देखती है और वही लड़की नजर आती है जो उसे पहले हॉस्पिटल में मिली थी। घबराकर सिडनी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पनाह लेती है और पॉल को फोन करती है। लेकिन तभी मेन्यू कार्ड अपने आप जलने लगता है और किचन में एक भयानक धमाका होता है। सिडनी को लगता है अब वो बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी पॉल वहां पहुंच जाता है और जो वो बताता है उससे सिडनी के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है इस रेस्टोरेंट में तो हफ्तों पहले ही आग लग चुकी थी और ये जगह अब सिर्फ एक खंडर है। सिडनी समझ नहीं पाती कि वो अभी तक वहां कैसे बैठी थी जहां सिर्फ मौत का साया था। घर लौटते वक्त लिफ्ट में सिडनी को एक बुजुर्ग आदमी दिखता है, लेकिन जैसे ही वो सीसीटीवी स्क्रीन में देखती है, वहां कोई भी नहीं होता। लिफ्ट बिल्कुल खाली थी। सिडनी इतनी दहशत में आ जाती है कि जब एक नया कपल लिफ्ट में आता है तो वो उन्हें कुछ बताने की हिम्मत तक नहीं कर पाती और तुरंत लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। सिडनी ने हिम्मत करके लिफ्ट का बटन दबाया, ये सोच करके सब ठीक है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर बढ़ने लगी, उसे आईने में एक बुजुर्ग आदमी की परछाई दिखाई दी।
जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। सिडनी ने घबराहट में सारे बटन दबा दिए और जैसे ही दरवाजा खुला वो सीढ़ियों से भाग गई। अपने फ्लोर पर पहुंचते ही उसे फिर वही रेनकोट वाला लड़का मिला। उसने फिर वही सवाल पूछा, क्या तुमने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा है? सिडनी ने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वो लड़का खिड़की पर बैठा है और अगले ही पल उसने नीचे छलांग लगा दी। सिडनी ने डरते हुए नीचे देखा, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। तभी वही लड़का दोबारा कॉरिडोर में प्रकट हो गया। सिडनी समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह है। वो डरकर अपने घर में घुस गई और मौत के सायों से बचने के लिए उसने घर की सारी लाइट्स तोड़ दी। कुछ दिन बाद पॉल वहां पहुंचा, क्योंकि सिडनी की बहन एंजेला उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। सिडनी की हालत बहुत खराब थी और उसके हाथ में चोट लगी थी। पॉल उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां रात को सिडनी ने लिली की आवाज सुनी। लिली उसे आखिरी बार अलविदा कहने आई थी। सिडनी ने देखा कि लिली के साथ वही काली परछाई थी जो उसे लेकर अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन पता चला कि लिली की मौत हो चुकी है, लेकिन असली झटका तब लगा जब एंजेला ने सिडनी और लिली की फोटो दिखाई। सिडनी ने पूछा, इस फोटो में ये लड़की कौन है? एंजेला हैरान रह गई और बोली, पागल हो गई हो, ये तुम ही तो हो। सिडनी ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपना नहीं बल्कि किसी अनजान लड़की का चेहरा दिखाई दिया। तब उसे एहसास हुआ कि ये नई आंखें सिर्फ मौत नहीं बल्कि उसने डोनर की पहचान भी अपने अंदर समेट ली है। सिडनी ने पॉल से जिद की कि उसे डोनर के बारे में सब कुछ पता करना है। पॉल ने पहले मना किया क्योंकि उसका करियर खतरे में पड़ सकता था, लेकिन सिडनी की हालत देखकर वो मान गया। उन्हें पता चला कि डोनर एक मैक्सिकन लड़की थी जिसका नाम था एना क्रिस्टीना। दोनों मैक्सिको पहुंचते हैं और एना की मां से मिलते हैं। जैसे ही एना की मां ने सिडनी की आंखों में देखा, वो तुरंत समझ गई ये उसकी बेटी एना की आंखें हैं। उसने बताया कि एना बचपन से ही मौत के सायों को देख सकती थी और इसी शक्ति ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। क्रिस्टीना के पास मौत को देखने की एक अजीब शक्ति थी, लेकिन लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर उसका जीना हराम कर दिया था। सिडनी ने फिर से उस काली परछाई को देखा। उसे महसूस हुआ कि एना की मां को कुछ होने वाला है, और वही हुआ। उसे हार्ट अटैक आ गया। मरने से पहले एना की मां ने सिडनी से कहा, प्लीज एना की रूह को शांति दिलाना। तभी पॉल एना की मां को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और सिडनी सीधा एना की रूम में पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे एक विजन दिखाई देता है कि एना ने एक फैक्ट्री में लगने वाली आग का पहले ही आभास कर लिया था, लेकिन लोगों ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि उसे पागल समझकर फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। और जब हादसा हुआ तो सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया गया। इतना ही नहीं, उसे इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने आखिरकार सुसाइड कर लिया। सिडनी को एना की तड़प महसूस होने लगती है और फिर जैसे ही लाइट ऑन करती है, उसके पीछे एना की परछाई उभर आती है। दोनों मिलकर एक पाइप तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक एना नीचे गिर जाती है। सिडनी घबराकर उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर भले ही पॉल की नजरों में वो सिर्फ हवा से बातें कर रही होती है। कुछ देर बाद पॉल और सिडनी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। रास्ते में जब सिडनी और पॉल ट्रैफिक जाम में फंसे तो सिडनी को वही काली आकृतियां दिखाई दी, एक बस के अंदर, बहुत सारी। तभी उसे समझ आ गया कि 106 का मतलब क्या था। ये वही जगह थी जहां एक भयानक तबाही होने वाली थी। सिडनी ने बिना वक्त गंवाए बस का दरवाज़ा खटखटाकर सबको बाहर निकलने को कहा, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। मजबूर होकर उसने झूठ बोला, बस में बॉम्ब है। लोग डर के मारे बाहर भागने लगे और पॉल ने भी सिडनी पर भरोसा करते हुए भीड़ को हटाया। तभी एक टैंकर ट्रक और पुलिस की गाड़ी की टक्कर हो गई और पूरा रास्ता आग के गोले में बदल गया। सिडनी और पॉल ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक मासूम बच्ची और उसकी मां को बचाया और उन्हें उस जलती हुई तबाही से बाहर निकाल लिया। लेकिन ठीक उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ। सबकी जान तो बच गई, लेकिन शीशे का एक टुकड़ा सिडनी की आंख में जा लगा और इस हादसे ने उसकी नई रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। वो फिर से अंधी हो गई, लेकिन इस बार सिडनी को कोई दुख नहीं था।
उसे एहसास हो चुका था कि दुनिया को देखने के लिए सिर्फ आंखों की नहीं बल्कि एक साफ दिल की ज़रूरत होती है। अना की रूह को अब सुकून मिल चुका था और सिडनी ने अंधेरे में भी अपनी असली मंजिल पा ली थी। और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर ऐसी और कहानियाँ देखनी हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द ही एक और डर भरी कहानी के साथ।